मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सब जानते ही हैं कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर्स पर वोट डाले जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि वो कंट्रीज़ ईवीएम मशीन पर वोट क्यों नहीं डालते? डेवलप्ड कंट्रीज़ होने के बावजूद भी वोट डालने के लिए वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन पर उनको भरोसा नहीं है। और आपने ये भी चंद दिन पहले सुना होगा कि एलन मस्क ने भी कहा था कि ईवीएम ठीक नहीं है। हमारे इस मुल्क में पता नहीं क्यों ईवीएम को हटवाना नहीं चाहते। कई अपोजिशन पार्टियों ने ईवीएम के तल्लुक़ से हज़ारों कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को देने के बावजूद भी ईवीएम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब भी कोई कंप्लेंट आता है तो इलेक्शन कमिश्नर शेर व शायरी बोलने लग जाते हैं। मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। उनके जवाब से ऐसा लगता है कि वो किसी एक पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं। भाई, आप इलेक्शन कमीशन के इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, ये कोई प्राइवेट कंपनी का जॉब नहीं है। ये एक हुकूमत का अहम ओहदा है। आपके पास हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी या हिंदुस्तान की कोई भी सियासी पार्टी कोई कंप्लेंट लेकर आती है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप गैर जानिबदार होकर फ़ौरन तहक़ीक़ करें। उसके बावजूद आप शेर व शायरी करके उनके दिए हुए कंप्लेंट को हंसी मजाक में उड़ाते रहते हैं। ये ओहदा आपके लिए ज़िंदगी भर का नहीं है जनाब। जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप में और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं रहता। ये ओहदा, ये शोहरत, ये दौलत, ये इख्तिदार आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास होगा। किसी एक को खुश करने के लिए करोड़ों को नाराज़ मत कीजिए। ओहदे पर रहने तक कुछ ऐसे काम कीजिए कि आपको आवाम तारीफ़ करें, तारीख़ में आपका नाम दर्ज हो। खैर, जाने दें क्या सही है क्या गलत है, ये आप और आपका ज़मीर अच्छी तरह जानता है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि करोड़ों लोगों कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि वोट बैलेट पेपर पर होना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा इलेक्शन के 540 सीट्स में बीजेपी को आधे सीट्स भी नहीं मिले। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आधे से ज़्यादा लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट दिए। हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों में सिर्फ बीजेपी ही एक चाहती है कि वोट ईवीएम से हो। क्यों भाई, बैलेट पेपर से क्यों नहीं? बैलेट पेपर में वोट डालने से आपको क्यों तकलीफ़ होती है? आज तक ये बात हमारी समझ में नहीं आई। इतनी सारी सियासी जमातें हैं, शायद 100 से ज़्यादा भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ऐसी पार्टी है जो सारे बीजेपी के पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स हो या आम आदमी, बीजेपी को वोट देने वाला आम आदमी और आरएसएस के सारे लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि वोट ईवीएम से हो। इन लोगों को ईवीएम से इतनी मोहब्बत क्यों है? बैलेट पेपर से इतनी नफ़रत क्यों? बैलेट पेपर पर वोट ना डलवाने की वजह बीजेपी वाले जो बताते हैं सुनकर आपको ताज्जुब होगा। बीजेपी कहती है कि नंबर 1 कहते हैं कि बैलेट पेपर पर ज़्यादातर वोट इनवैलिड हो जाते हैं। उनकी ये दलील मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं। सब लोग जानते हैं कि 100% वोट कहीं पर भी नहीं डाले जाते। 50 से 75% की ही वोटिंग होती है, यानी 25 से 50% लोग वोट डालने जाते ही नहीं। इसकी इनको फ़िक्र नहीं है, इनवैलिड वोट्स की फ़िक्र है। दूसरी वजह यह कहते हैं कि वोटों की गिनती में वक्त लग जाता है, 2, 3 या 4 दिन लग जाते हैं। मैं हुकूमत से यह कहना चाहता हूँ कि 2-4 दिन नहीं बल्कि 8 दिन लग जाएं, आपको क्या तकलीफ़ है? इलेक्शन जीतकर महाराष्ट्र में 8 दिन हो गए, अब तक हुकूमत नहीं बनी। इलेक्शन जीतकर लोग गायब हो जाते हैं, 5 सालों तक अपने अपने हलकों में नहीं आते। आपको वक्त की क्या फ़िक्र? वोटों की गिनती में देर होती है तो होने दो, 5 साल में एक बार वोट डाले जाते हैं। 4 दिन लग जाएं या 8 दिन, वोट तो एक ही दिन डाले जाते हैं, चाहे वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से। तीसरी वजह बीजेपी ये बताती है कि बैलेट पेपर से वोट करवाने में पैसे बहुत खर्च होते हैं। नाजरीन,
पैसे खर्च होने की बात बीजेपी गवर्नमेंट ना ही करे तो अच्छा है। हज़ारों करोड़ों रुपये उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ कर दिए, करोड़ों रुपये का बैंकों को चूना लगाकर लोग मुल्क छोड़कर फरार हो गए। उन सब बातों को बीजेपी की गवर्नमेंट को परवाह नहीं है और कहते हैं कि बैलेट पेपर पर वोट करवाएंगे तो खर्च आ जाएगा। पैसों की खर्च की चिंता छोड़ो, अपने फ़र्ज़ की चिंता करो। इलेक्शन कमीशन हो या मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अपने जेब से तो नहीं खर्च करते। दोस्तों, आपको पता है बीजेपी दुनिया की दूसरी या तीसरी पार्टी है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये पैसे कहाँ से आए? आज़ादी मिलने के 50 सालों तक नाम और निशान में ना रहने वाली पार्टी बीजेपी इतने पैसे वाली पार्टी कैसे होगी? बहरहाल बीजेपी की गवर्नमेंट हो या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों एक ही ज़बान बोल रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। हमें तो ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन शायद आसमान से उतारी हुई होगी। कांग्रेस जब भी ईवीएम के खिलाफ कोई शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाती है तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कुछ नहीं कहती, अगर चुनाव हारती है तो ईवीएम पर टकराव फोड़ती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कैसे जीत गई? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे जीत गए? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के इस जवाब से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां खामोश हो जाती थी, लेकिन आवाम में एक तरह की ईवीएम को लेकर बेचैनी बाकी थी। धीरे धीरे पता चला कि ये ईवीएम ही थी जो कांग्रेस को और बीजेपी को जिता रही थी। समझने वाली बात यह है नाजरीन, ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी ये तो नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क में 540 लोकसभा की सीट्स पूरे बीजेपी ही जीत जाए, या तमाम रियासतों के असम्बली इंतखाबात बीजेपी ही जीत जाए, या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अपोजिशन के तमाम बड़े लीडरान को ईवीएम से हरा दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो ईवीएम की चोरी पकड़ी जाएगी। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ईवीएम की मदद से एनडीए गवर्नमेंट चल रही है और बीजेपी जीत रही है। इसीलिए चंद रियासतों में दूसरी पार्टियों को मौका दे दिया जाता है और कई लीडरों के खिलाफ ईवीएम में गड़बड़ी भी नहीं की जाती। और वैसे भी बीजेपी को साउथ इंडिया की रियासतों से जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हुआ, और दूसरी तरफ झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इन रियासतों में दिलचस्पी कम है। इन रियासतों में दूसरी पार्टियों को जीतने का मौका देकर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। बीजेपी को तो चाहिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह की रियासतों में वो हुकूमत चलाना चाहती है। ये कहावत मशहूर है नाजरीन के, चोरी के माल में से अगर चोरी हो गई तो चोर कंप्लेंट किसको करेगा? नाजरीन, अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी जैसे शख्सियत को हरा देती है, फिर अगले इलेक्शन में वही स्मृति ईरानी कांग्रेस की एक मामूली वर्कर से हार जाती है। महाराष्ट्र के एक हल्के में 5 महीने पहले अपोजिशन पार्टी के एक उम्मीदवार को 1,40,000 वोट मिले। सिर्फ 5 महीने बाद होने वाले हालिया असम्बली इंतखाबात में 1,40,000 में से 1 लाख वोट बीजेपी को आ जाते हैं। हमें तो नहीं मालूम कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि 1 लाख वोट टर्न हो गए। एक और गांव में एक उम्मीदवार के हक़ में सिर्फ 4 वोट मिले ईवीएम में, जबकि उसके ख़ानदान में 65 लोग रहते हैं। क्या पूरा ख़ानदान उसका दुश्मन था या ईवीएम उसकी दुश्मन थी? नाजरीन, ईवीएम मैनिपुलेशन के अनगिनत वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी वो वाहिद पार्टी है जिसको ईवीएम से बहुत प्यार है। अगर बीजेपी ईमानदार है, अगर बीजेपी कहती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, अगर चुनाव कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ईवीएम में वोट डालने के बाद जो पर्ची हमें दिखाई जाती है वो हमारा हाथ में क्यों नहीं दी जाती? कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर में वोट नहीं करवा सकते तो कम से कम ईवीएम में वोट डालने के बाद जो पर्ची हमारे हाथ दे दें, हम किस निशान पर वोट दिए हैं वो देखकर हम दूसरे बॉक्स में वो पर्ची डाल देंगे। जब वोटों की गिनती होगी तो दोनों को मिलाने से पता चल जाएगा। इस बात को ना गवर्नमेंट और ना ही इलेक्शन कमीशन मान रहे हैं। नाज़रीन, इस मामले में जब तक अपोजिशन पार्टियां एक नहीं होते, जब तक कोई मजबूत प्लानिंग नहीं होती, इस बेईमानी को रोकना बहुत मुश्किल है। आंदोलन बहुत हुए, लेकिन किसी न किसी बहाने से आंदोलन को रोक दिया गया। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबात में कांग्रेस की हार से
कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम ही कहीं ना कहीं इसकी हार में ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा किरदार है। हम तो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर वोट करवा कर हम तो यही चाहते हैं नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर वोट करवा कर अपना इमेज और लोगों के शक को दूर कर ले। और बीजेपी की गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप हुकूमत का काम संभालें, इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को अपना काम करने दें। गवर्नमेंट खुद इलेक्शन कमीशन अदालत ना बन जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की इस बेईमानी के खिलाफ वो रास्ते में उतरेगी और भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर के लिए यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह खिताब में कहा, उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। नाजरीन, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, इस आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लें और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को बेईमानी से बचा लें, लोगों की बेईमानी से बचा लें। चलते चलते हिंदुस्तान के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के वो शेर सुनिए जो ईवीएम के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि ईवीएम हटी तो बीजेपी घटी। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। अगर मैं सही कह रहा हूं तो पूरी शिरकत चाहेगा, पूरी महफिल। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। लहू में भीगी हुई। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ। मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अजीज, पढ़ रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो ऐसी ही आवाज आती है। कोई बात नहीं, कोई बात। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। क्या कहने, चुनाव हार गए सर, आप ही कहा है सर। वाह 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 वाह। मशीन जीत गए। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। ऐसे सुनते रहना, ज्यादा वक्त है नहीं, इसलिए कि सलीम चौहान कह गए हैं भाई कि 5-10-15 मिनट का हिसाब किताब है। सर, मैं भी कई बरस के बाद आपसे मिल रहा हूं, पता नहीं कई बरस बाद अब मिलूंगा या ना मिलूंगा, लेकिन ये बस नशा रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, ऐसा कर दो। बस क्या है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।